क्या आप भी अमेरिका जाकर किसी बड़े टेक कंपनी में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं? क्या आप भी H1B वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके अमेरिकन ड्रीम को एक बहुत बड़ा झटका दे सकती है। कल्पना कीजिए, आप अमेरिका की किसी कंपनी में इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, लेकिन कंपनी आपसे कहती है कि आपको नौकरी पर रखने के लिए उन्हें वीज़ा फीस के तौर पर करीब 85 लाख रुपए सरकार को देने होंगे। क्या कोई कंपनी इतना बड़ा रिस्क लेगी? शायद नहीं। और यही होने जा रहा है अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक ऐसा दावा चला है जिसने टेक, एजुकेशन और रिसर्च सेक्टर में हड़कंप मचा दिया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे H1B वीज़ा के इस नए बॉम्बशेल नियम को। जानेंगे कि किसे डरने की ज़रूरत है और कौन इस नियम से बच जाएगा। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को फेडरल रजिस्टर में एक नया नियम प्रस्तावित किया है। इस नियम के तहत नए H1B वीज़ा पर लगभग 85 लाख रुपए की परमानेंट फीस लगाने की तैयारी है। ज़रा सोचिए, ट्रंप के इस नए नियम से पहले एक आम H1 वीज़ा की फीस महज $2000 से $5000 के बीच होती थी, लेकिन अब इसे सीधे $1 लाख के पार कर दिया गया है। पिछले साल इस फीस को टेम्पररी यानी अस्थायी तौर पर लागू किया गया था, जिसे जून में एक फेडरल जज ने गैरकानूनी बताकर रोक दिया था। लेकिन सितंबर में ये अस्थायी नियम खत्म हो रहा है और इसलिए अब ट्रंप प्रशासन इस $1 लाख की फीस को परमानेंट कानून बनाने जा रहा है, जिसे इस साल के अंत तक फाइनली जारी किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या हर किसी को ये 85 लाख की फीस चुकानी होगी? क्या भारतीय छात्रों का भविष्य खतरे में है? तो ऐसे में आप राहत की सांस ले सकते हैं। ये नियम कुछ खास लोगों पर लागू नहीं होगा। अगर आप पहले से अमेरिका में स्टूडेंट वीज़ा जैसे F1 वीज़ा पर पढ़ाई कर रहे हैं और वहां से अपना वीज़ा H1B में ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो आपको इस भारी फीस से छूट मिलेगी। इसके अलावा जिन लोगों के पास पहले से H1B वीज़ा है और वो सिर्फ अपना वीज़ा रिन्यू करवा रहे हैं, उन पर भी ये नियम लागू नहीं होगा। इसका सीधा मतलब है कि जो विदेशी नागरिक सीधे अपने देश जैसे कि भारत से अमेरिका में नई नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए अब अमेरिका के दरवाजे बहुत ही ज़्यादा महंगे होने वाले हैं। लेकिन सरकार ऐसा कर क्यों रही है? रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप प्रशासन का तर्क बहुत ही सीधा है। उनका मानना है कि अमेरिकी कंपनियां H1B प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल करके अमेरिकियों की नौकरी छीन रही हैं और सस्ते विदेशी कामगारों को बुला रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी व्यापार जगत जैसे कि US चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बड़ी बड़ी टेक कंपनियां इस नियम के खिलाफ कोर्ट पहुंच गई हैं। उनका कहना है कि अमेरिका में कुछ खास स्किल वाले लोग की भारी कमी है। ये विदेशी टैलेंट सस्ती लेबर नहीं, बल्कि टॉप टैलेंट है जो अमेरिका की तरक्की के लिए ज़रूरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अदालत में मामला जाने से पहले करीब 70 कंपनियों ने अपने 85 वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए यह $1 लाख की फीस भर दी थी। इस पूरी रस्साकसी का असर अब साफ दिखने लगा है। ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन पर इस कठोर नीति के कारण वीज़ा की मांग औंधे मुंह गिर गई है। डेटा बताता है कि 2023 में जहां करीब 7,94,000 वीज़ा एप्लीकेशन आई थी, वहीं पिछले साल यानी कि 2025 में यह संख्या गिरकर सिर्फ 3,44,000 रह गई, यानी आधे से भी कम। और सख्ती यही नहीं रुकी, वीज़ा एक्सटेंशन या ट्रांसफ़र भी अलग से $4500 तक की नई फीस थोप दी गई है। इसके अलावा वीज़ा सिलेक्शन भी ऊंचे वेतन वाले स्किल्ड वर्कर्स को प्राथमिकता दी जा रही है। दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका का दरवाज़ा अब सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि बहुत मोटी रकम से खुलने वाला है। ये मामला अभी अदालतों में फंसा है, लेकिन अगर ये नियम पास हो गया तो भारतीय IT प्रोफेशनल्स के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या ट्रंप प्रशासन का अपनी जनता के लिए लिया गया ये फैसला सही है, या फिर यह टैलेंटेड युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।